हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है, मैंने मेरे माँ बाप को टूटते हुए देखा है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। ये मेरे दोस्त की कहानी है। मैं और मेरे दोस्त साथ ही पढ़े हैं, 10th तक साथ पढ़े। फिर गांव में स्कूल नहीं थी तो सब शहर में पढ़ने आते थे। तो हमारी फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई तो मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया। कभी गांव में जाना हुआ ही नहीं। शहर में पढ़ाई लिखाई सब चालू था। पढ़ाई ख़त्म होते ही हम अपनी कामकाज में लग गए और कामकाज में लगते ही पता ही नहीं चला समय कब इतना चला गया। आज मेरे दोस्त से दूर हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए और उसका कॉल आया था कि दोस्त मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। 10 साल के बाद उसका कॉल आया तो मैं चौंक रह गया। 10 साल के बाद मेरा दोस्त मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसका इंतज़ार करता था। मेरा दोस्त मुझे मिलने आया। आज मेरा दोस्त एक अच्छी पोजीशन पे है, एक अच्छी मुकाम पे है। मेरा दोस्त मुझे मिला, उसने बताया कि दोस्त जब हम साथ पढ़ते थे, छोटे थे तो कितना अच्छा था। तब मैंने कहा दोस्त, बचपन की यादें तो यादें ही होती हैं। वो दिन चले गए, वो वापस तो आने वाले नहीं हैं। लेकिन आज जो तू काम करता है, मैं काम करता हूँ, वो करते जाना है। जो जिम्मेदारी है हम पर, वो तो निभानी पड़ेगी। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस। मैंने कहा दोस्त चलता है, तू तेरी बता। तू 10 साल के बाद मुझे मिल रहा है, तो 10 साल तक कहाँ था। तभी उसने बताया कि दोस्त हम 10 तक तो साथ पढ़े, फिर तू शहर आ गया। मैं भी शहर पढ़ने चला गया था। वहाँ पढ़ा लिखा, मुझे अच्छी जॉब मिली। आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ। लेकिन इस 10 साल में मुझे ज़िंदगी ने इतना सिखाया है, इतना दिखाया है मुझे कि छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। तब मैंने मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त क्या हुआ। कि जब मैं शहर में आया पढ़ने के लिए तो पापा ने वो गांव में रहते थे। और तुझे पता है कि मेरे अंकल ने, वो लोग कितने बुरे इंसान थे। वो मेरे पापा को अच्छा रखते ही नहीं थे। हम जिस घर में रहते थे वो घर उनको लेना था, लेकिन पापा ने कभी दिया नहीं है। क्योंकि आपका जितना अधिकार है उतना मेरा भी है। तो पापा ने उनको मना कर दिया था। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, तो पापा को बहुत परेशान करते थे वो लोग। घर की बिजली काट दी थी। जो खेत में काम करने जाते थे वहाँ काम करने नहीं देते थे। बहुत दिक्कतें आती थी, मुझे बातें मिलती थी। मैं शहर में पढ़ता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था यार, कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया था कि उनको मैं शहर ला दूँ। उन्हें बगैर बिजली के माँ बाप वहाँ रहते थे। 5 साल वहाँ निकाले उन्होंने। मैं जब भी गांव जाता था, माँ बाप मुझे बताते नहीं था कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, मैं सब बातें करूँगा तो उस पर क्या असर होगी। इसलिए उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। मैं फिर से वापस शहर आ गया और मुझे वहाँ समाचार मिला कि तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती हो रही है।
उन्होंने जो घर लेना था मेरे चाचा को, वो घर जला दिया था। जो राशन था वो भी जला दिया। वो जो खेत में जाते थे वो खेत में भी नहीं जाने देते थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी। तब मुझे जैसे समाचार मिले, मैं गांव गया, माँ बाप को देखा, तो मैंने मेरे माँ बाप को टूटते हुए देखा था। मैंने मेरे माँ बाप को टूटते हुए देखा था। मैं इतना बड़ा हुआ, कभी बाप के आंखों में आंसू नहीं देखे थे। उस दिन मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोने लगे थे एक छोटे बच्चे के जैसे। तो मैं क्या करूँगा? ये मेरे भाई घर के लिए सब ऐसा करते हैं, तो सब ऐसा देखा मैंने दोस्त। फिर मैंने कहा पापा आप मेरे साथ चलो, शहर में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, लेकिन इस मुसीबत से हम बाहर निकलते हैं। तभी मेरे माँ बाप को मैं शहर लेकर आया। मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं साइड में काम भी करता था। पापा भी साइड में काम करने लगे थे, माँ भी घर के काम करती थी। माँ भी घर का काम करती थी और वैसे ही हम आगे बढ़े। दोस्त ज़िंदगी ने इतना सिखाया, आज मैं जो भी हूँ तेरे सामने, वो ज़िंदगी से लड़कर आज यहाँ आया हूँ। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त ज़िंदगी सब कुछ सिखाती है, वो सीखना चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। तभी मेरे दोस्त ने कहा सही बात है दोस्त, लेकिन हमारे जैसे भी कितने लोग होंगे जो परेशान हो गए, वो हार गए होंगे, टूट गए होंगे। तो उनको एक ही बात बताना है कि ज़िंदगी से हारो मत, टूटो मत, बिखरो मत, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको कहीं ले जाएगी, अच्छी राह पे ले जाएगी। आपके सारे सपने पूरे करेंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। कब होंगे कि आप हार नहीं जाओगे, टूट नहीं जाओगे, बिखर नहीं जाओगे, तब होंगे। आप हार जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपको जो भी परिस्थिति है उसके सामने लड़ना है, तो ही आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। आप टूट जाओगे, हार जाओगे, बिखर जाओगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आपको जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना है, उसे लड़ना है। तो एक दिन अच्छा टाइम तो आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे कहानी बताई, तो मेरे दोस्त के जैसा कितने लोग के साथ हुआ होगा ऐसा। और जो लोग हार जाते, टूट जाते, बिखर जाते, वो कुछ नहीं कर पाते, और जो लोग सामना करते हैं इस परिस्थिति का, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सामना करो, आगे बढ़ो। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हिम्मत मत हारो, कुछ अच्छा होगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज